अग्रवाल साहब भी बगल में बैठे हैं, बीजेपी के नेता है, क्या इनके चेहरे पर भी यही चीजें दिखाई दे रही? जी राहुल जी आप खुद देखिए कि जिस प्रचंड बहुमत से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई और उस सरकार के बनने के बाद 8 महीने तक यानी जो व्यक्ति पूरी उम्मीद से, पूरी लगन से, पूरी निष्ठा से भारतीय जनता पार्टी का जीत कर आया, विधायक बना, और उसके बाद उसकी स्थिति ये हो रही है कि वो मंत्रिमंडल विस्तार के लिए मुंह ताक रहा है। यानी लगातार कांग्रेस इस बात को उठाती रही, जो बजट सत्र चला विधानसभा में उसमें भी लगातार इस बात को उठाया गया कि आप सरकार का कोरम पूरा नहीं कर रहे हैं और हम इस सरकार के अस्तित्व को नहीं मानते हैं, पूरे तरीके से नकार रहे हैं। बावजूद इसके इतने प्रचंड बहुमत के बाद भी इनके पास आज तक सावरलाल जाट को ही मंत्री बनाए रहने का एक निर्णय इनका है। यानी इनके पास कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, या कहीं ना कहीं इन्हें इस बात का डर लगता है कि अगर किसी और को मंत्री बनाया गया तो इनके जो दूसरे दल है, दूसरे गुट है, या कह सकते हैं जिन लोगों में असंतोष है, कहीं वो और ज्यादा नहीं बढ़ जाए और पार्टी में और दूसरी कलह उत्पन्न नहीं हो जाए। तो सीधी सी बात है कि इतने लंबे समय के बाद ये जो बात कर रहे हैं कि मिनिमम जो गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, तो आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 8 महीने में कैसी गवर्नेंस इस राजस्थान को इन लोगों ने दी है वो सभी जानते हैं। यानी सिर्फ घूमने के अलावा पहले ये 10 दिन भरतपुर में निकाल के आए, फिर ये लोग बीकानेर में निकाल के आए, उदयपुर में बैठे हुए हैं। इस प्रदेश में जाते हैं तो सबको दरकिनार करके ये लोग भ्रमण कर रहे हैं और आज तक एक भी जनहित का कार्य ऐसा नहीं किया जिसके लिए ये राजस्थान की जनता को जवाब दे सके। क्यों आप बताइए, यानी जो विभाग है बीजेपी का कोई विधायक आता है केंद्रीकरण करेंगे। हम मानते हैं इस बात को कि ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, लेकिन लोकतंत्र में अगर इस तरीके से होगा, कांग्रेसी नेता जब देखते हैं बीजेपी नेताओं को, उनके विधायकों को, तो लगता क्यों है कि इनके चेहरे मुरझाए हुए हैं? तो बड़ी राजस्थान में नहीं, इनके चेहरों पर पड़ा है सूखा। मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है कि इनके विधायकों के चेहरे लटक गए हैं, मुरझाए हुए हैं, तो वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जो उत्साह होना चाहिए, जो जोश होना चाहिए, इस प्रचंड बहुमत के बाद जिस तरीके से सरकार निर्णय लेनी चाहिए, कार्य करनी चाहिए, वो कहीं भी दिखाई नहीं देता। इसलिए वो सीधी सी बात है, ये कहा जाएगा, आम जनता भी ये पूछेगी कि ऐसी क्या वजह है कि आप अपने मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पा रहे हैं। आपको सोचना चाहिए कि विधायकों के फेस तो रीड कर लेते हैं, उन्हें मालूम चल जाता है कि